दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। आज यानी 9 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के अंदर भारत के नए उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग हो रही है। सांसदों की कतारें लग चुकी हैं, बैलेट पेपर तैयार हो गए हैं और अब बस इंतजार है उस पल का जब देश का नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? क्या एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बाजी मारेंगे या फिर इंडिया ब्लॉक के दांव पर लगाए गए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी सबको हैरान कर देंगे? और सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब तय कैसे होगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। भारत में इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 781 सदस्य वोट डालने के हकदार हैं। इसमें लोकसभा के 542 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 239 सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा के इन 239 में से 233 निर्वाचित सांसद और 12 मनोनीत सदस्य हैं। असल में कुल संख्या 788 होनी चाहिए, लेकिन संसद में 6 सीटें खाली हैं, इसलिए कुल वोटर्स की गिनती 781 पर आकर रुक गई है। अब जरा वोटिंग प्रक्रिया समझिए। इस चुनाव में हर सांसद का वोट बराबर गिना जाता है, यानी लोकसभा का सांसद हो या फिर राज्यसभा का, हर किसी का वोट एक जैसा है। मतदान गुप्त बैलेट से होगा, यानी सांसद चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो किसे वोट दे रहा है ये सिर्फ उसी को पता होता है। कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है और सांसद अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट डाल सकता है। ये चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एसटीवी प्रणाली पर आधारित है, मतलब सांसद उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर रैंक करता है। अगर पहले नंबर का उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वोट नहीं पाता है तो वोट ट्रांसफर होकर दूसरे उम्मीदवार के खाते में चला जाता है। अब सबसे अहम सवाल, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? तो 781 में से बहुमत यानी कि 391 वोट जिस उम्मीदवार को मिलेंगे वही देश का नया उपराष्ट्रपति बनेगा। अब बात करते हैं इस बार मैदान में कौन कौन है। एक तरफ एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन को उतारा है। वो भी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में उनकी पहचान एक नए, मजबूत और सादगीपूर्ण नेता की रही है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। वो देश के पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। कानून और संविधान की गहरी समझ रखने वाले रेड्डी को विपक्ष ने एक प्रोग्रेसिव जज बताते हुए आगे किया है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है और शाम 5 बजे तक चलेगा। ये वोटिंग नई दिल्ली के नए संसद भवन में हो रही है। वोटिंग खत्म होते ही शाम 6 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी और देर शाम नतीजे आने की उम्मीद जताई गई है। अब जरा नंबर गेम समझते हैं। एनडीए यानी मोदी सरकार और उसके सहयोगी दलों के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर लगभग 425 सांसद का समर्थन है, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास लगभग 324 सांसद है। यानी आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है क्रॉस वोटिंग। क्योंकि वोट गुप्त बैलेट से होता है, इसलिए कई बार विपक्षी दल के सांसद भी एनडीए उम्मीदवार को वोट दे देते हैं या एनडीए के सांसद विपक्ष के पक्ष में वोट डाल देते हैं। यही वजह है कि अंतिम नतीजा आने तक सस्पेंस बना रहता है। लेकिन इस चुनाव में कुछ क्षेत्रीय दलों ने हिस्सा नहीं लिया। बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति ने उर्वरक संकट का हवाला देकर चुनाव का बहिष्कार किया। बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल ने कहा कि वो एनडीए और इंडिया दोनों से बराबर दूरी बनाए रखना चाहता है। और अकाली दल यानी कि एसजेडी ने पंजाब में बाढ़ संकट को कारण बताया और वोटिंग से दूर रहे। इससे मुकाबला थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, लेकिन कुल मिलाकर एनडीए की स्थिति मजबूत है। अब सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इतना अहम क्यों है? दरअसल उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा की कार्रवाई को चलाने और वहां अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की होती है। अगर संसद के ऊपरी सदन में टकराव होता है या विपक्ष और सरकार आमने सामने होते हैं तो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। ये चुनाव इसलिए और भी खास हो गया क्योंकि जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद राज्यसभा में नेतृत्व का अभाव हो गया, यानी पूरे मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा बिना सभापति के रही, जिससे कामकाज पर असर पड़ा। अब सबकी निगाहें इस चुनाव पर थी कि नया सभापति कौन बनेगा और ऊपरी सदन का नेतृत्व किसके हाथों में जाएगा।
वहीं दिल्ली में इस चुनाव को लेकर जबरदस्त राजनीतिक हलचल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सबसे पहला वोट डालकर इस प्रक्रिया की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, राम मोहन नायडू और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को इस चुनाव प्रक्रिया के लिए आधिकारिक एजेंट नियुक्त किया गया। मतदान के दौरान सांसदों की कतारें संसद भवन के अंदर लगी और हर कोई बैलेट पेपर लेकर गुप्त मतदान कक्ष में गया। विश्लेषकों का मानना है कि आंकड़े साफ तौर पर एनडीए की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। विपक्ष को उम्मीद है कि कुछ सांसद एनडीए से नाराज होकर उनके उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन बहुमत की स्थिति साफ होने के कारण माना जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।